क्या बात है? अम्मी, अगर आप गुस्सा ना हो तो आपसे एक बात कहनी है। हाँ कहो। आपको तो पता है ना कि असद आजकल यहाँ आया हुआ है। मैं क्या सोची थी कि उसे फोन करके पूछ तो लूं कि वो कहाँ ठहरा हुआ है, फिर किसी ना किसी बहाने उससे मिलाऊं, क्योंकि जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक बात कैसे आगे बढ़ेगी। नहीं नहीं, अब तुम्हें सब्र से काम लेना पड़ेगा। खामोश बैठो। वैसे मुझे यकीन है सुगरा से मिलने के बाद इन दोनों की बात खत्म समझो। चलो अब तुम जाओ अपने कमरे में बैठो जाकर, मुझे तस्वीर पढ़ने दो। अरे लेकिन अरे जाओ ना, खुद तो नमाज रोजा करती नहीं हो, जाके नमाज पढ़ो। बाल बांध लेना अपने, ये रोजे की ना नमाज की। तैमूर, ये मुझे इसको क्यों फोन कर रहा है? यार ना, अब ये कहां से टपक पड़ा। अपने लिए और मेरे लिए परेशानी बढ़ा रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। बस एक मुलाकात करना चाहता हूँ तुमसे, सिर्फ एक मुलाकात बस, और कुछ नहीं। असद को पूरा यकीन है कि मासी सुगरा के घर जाने से सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सायरा, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। बेहतर है अब आप इस शहर से दूर चले जाएं। तुम जाओ, घर जाओ तुम। खैर असद, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बी स्ट्रॉन्ग। जावेद, जी सर। एक जरूरी बात करनी थी जरा तुमसे। कोई है तो नहीं ना यहाँ पे? नहीं भाई। वो मैंने असद को सुगरा का नंबर दे दिया था, उसने अब तक शायद उससे बात कर ली होगी। माँ और तुम्हारा रिश्ता खत्म करने में मेरा क्या मफाद हो सकता है बेटा? मैं जो जानती थी मैंने वही बताया, वो भी ना बताती गुनहगार होने का डर ना होता मुझे तो। सारा, मैं कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। सब ठीक तो है ना? तुमने कॉल बैक नहीं की? क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही? सब ठीक तो है ना? मैं क्या बोलूँ महा, मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। पता है महा, तुमने तकदीर के फैसले को चुपचाप कबूल कर लिया था, मगर असद बहुत होपफुल था। उसने बहुत एफर्ट किए हैं मगर वो नाकाम रहा।
आई एम सॉरी महा, तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सद बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। आप बताएं कैसे फ़ोन किया? तारिक भाई बता रहे थे कि उन्होंने तुम्हें सुगरा मासी का नंबर दे दिया था, तो बात तो हो गई होगी ना तुम्हारी? जी, हो गई थी बात। असल मैं तुमसे मिलना चाह रहा था, अगर तुम यहीं हो तो मुझसे ज़रा मुलाकात कर लो। जी अंकल, मैं कराची में हूँ। आप कहें तो अभी आ जाऊँ? नहीं अभी नहीं, कल दिन में किसी भी वक्त आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। ठीक है अंकल, मैं कल आता हूँ आपके पास। अल्लाह हाफ़िज़। कल मेरी उससे बात हुई थी, वो बता रहा था मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। हैरत है आंटी, क्या आप इतनी रिलैक्स्ड हैं? पहले तो आप दिन में कई बार उससे कॉल करती थी। कई बार मैं इसलिए कॉल करती थी उससे क्योंकि उसे मेरे फ़ोन का इंतज़ार रहता था। अब तो बस तसल्ली करके पूछ लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं भी नहीं करती हूँ तो उसकी तरफ से भी कोई फ़ोन नहीं आता। लेकिन तुम बिल्कुल ये मत समझना कि मुझे उसकी या उसको मेरी परवाह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा और बहुत कुछ है, इसीलिए मैंने उसे थोड़ा स्पेस दे दिया है, ताकि उसे घुटन का एहसास ना हो। खैर तुम बताओ, दानिश कैसा है? बात होती है? हाँ होती है। भाईजान को तुम्हारी शादी की बहुत जल्दी थी। खैर से मंगनी तो हो गई है, अब शादी कब करवा रहे हैं? उनका बस चले तो आज ही रुखसत करते हैं। ज़ारा, तुम अब शादी कर ही लो। असद, आप? अरे आप कब आए? कैसे? मेरा मतलब है कब आए? मुझे जावेद अंकल से मिलना है, वो घर पे हैं? हाँ वो घर पर ही है। आप यहीं रुके, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। चचा, क्या हुआ समर, सब खैरियत तो है ना? वहाँ भी वो चचा कहाँ है? बाबा तो उस तरफ है, लेकिन सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं भी आती हूँ।
असद को बुलाया है मैंने, उसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अपने कमरे में चली जाओ। कमरे में ही रहना। आओ असद। अस्सलाम वालेकुम। आओ। अम्मी, अम्मी, असद आया है। असद है? उसे यहाँ किसने बुलाया? देखिए ये सब तो मैं नहीं जानती, मगर हाँ उसे चचा ने बुलाया है। जावेद ने बुलाया? अरे भाई, ये सब मिलकर क्या खिचड़ी बना रहे हैं? कल तक जिसे घर में आने की इजाजत नहीं थी, आज जिसे दावत दे के खुद बुलाया जा रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। हो ना कोई बात है जरूर। देखो असद, मासी सुगरा की बात की तस्दीक कर लेने के बाद अब तुम्हें माह को तलाक देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तलाक? तलाक क्यों? आपने तो कहा था कि हमारा रिश्ता खत्म करने के लिए तलाक देना जरूरी नहीं है। हाँ मैंने कहा था, लेकिन असद जब तक तुम माह को तलाक नहीं दोगे वो कानूनी तौर पर तुम्हारी बीवी ही रहेगी और जिंदगी का कोई भी फैसला नहीं ले पाएगी। देखिए अंकल, हमारा रिश्ता तो खत्म हो गया। अगर माँ किसी और से शादी करना चाहती तो बेशक कर ले। मैं बीच में रुकावट नहीं बनूंगा। लेकिन तलाक मैं नहीं दूंगा उसे। असद जब तुम तलाक दोगे नहीं तो माह आगे शादी कैसे कर सकती है बेटा? तुम मर्द हो, मर्द निकाह पे निकाह कर सकता है, तुमसे कोई सवाल भी नहीं किया जाएगा। लेकिन माह को कदम कदम पर तलाक के कागज पेश करने होंगे बेटा। खुदा का वास्ते असद समझने की कोशिश करो, इस बदकिस्मत रिश्ते के अलावा हमारा और भी कोई ताल्लुक और रिश्ता है। अगर ये रिश्ता खत्म हो भी गया तो वो ताल्लुक वो रिश्ता कायम रहेगा। तुम्हें उस ताल्लुक उस रिश्ते का वास्ता है कि माह को आजाद कर दो बेटा। नहीं अंकल, तलाक मैं नहीं दूंगा। तलाक का लफ्ज ही नहीं है मेरी जिंदगी में। मैं तलाक नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। क्यों नहीं दे सकते? जब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर निकाह की कैद में रखने का कोई जवाब नहीं बनता असद। अंकल आपको पता है ना वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। ठीक है, मेरी एक शर्त है। मुझे अपना बच्चा सही सलामत चाहिए। जिस दिन मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा फिर मैं मां की खुशी खातिर उसे तलाक दे दूं। फिर वो जिससे मर्जी चाहे शादी करे, लेकिन मुझे अपना बच्चा चाहिए। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। उस बच्चे का मां से कोई ताल्लुक कोई रिश्ता नहीं होगा।
तुम उस बच्चे को यहां से लेके बहुत दूर चले जाओगे और फिर कभी भी मां के सामने नहीं लेकर आओगे। करो वादा मुझसे। मैं वादा करता हूं आपसे, उसे मां के पास कभी नहीं लेके आऊंगा। उसे कभी नहीं पता चलने दूंगा कि उसकी मां कौन है। कभी नहीं। असद कहाँ जा रहे हैं आप? असद, मैंने आपके लिए चाय बनाई है, वो तो पीकर जाएं। असद बात तो सुने मेरी। माँ, माँ, क्या मेरा वजूद अब भी तुम्हें इतना बुरा लगता है कि जब भी मैं तुम्हारे सामने आता हूँ तुम मुझसे दूर भागने लगती हो? तो क्यों मुझे बार बार इस बात का एहसास दिलाती हो कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, जबकि मैं हर वक्त खुद को तुम्हारे काबिल बनाने की कोशिश करता रहता हूँ माँ। और वो सब पहले की बात थी। मैं मानता हूं मैं पहले तुम्हारे काबिल नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत बदल गया हूं माँ। क्या तुम्हें मुझ में बदलाव नजर नहीं आता? जवाब दो। क्या अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है माँ? आप प्लीज मुझसे ऐसी बातें ना किया करें, प्लीज, खुदा के लिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता तुम्हें? अब तो हमारी शादी होने वाली है माँ। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ऐसे क्यों देख रही हो? लगता है तुम्हें चाचा ने बताया नहीं है अभी तक। अब्बू और चाचा ने हम दोनों की शादी तय कर दी है। आपको मेरी हालत पे जरा तरस नहीं आता? क्यों करते हैं ऐसी बातें? जिनसे मोहब्बत की जाती है उन पे तरस नहीं खाया जाता माँ। और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, शदीद मोहब्बत। लेकिन तुमने कभी मेरी मोहब्बत पे भरोसा किया ही नहीं। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, कितना कहा था कि असद से शादी नहीं करो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी माँ। और आज देखो, आखिर जीत मेरी मोहब्बत की ही हुई। मैंने हमेशा तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा बहुत साथ दिया माँ, और आज भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा, इतनी खुशियां दूंगा कि तुम्हें कोई दूसरा याद भी नहीं आएगा। ये मेरा वादा है तुमसे।
कहाँ गई थी बेटा? महा, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो फैजान? कुछ नहीं चाचा, बस माँ को यहाँ खड़ा देखकर आपकी खैरियत मालूम करने के लिए रुक गया था। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है पहले से। चलें आप आराम करें, कोई भी काम है मुझे बता दिएगा, मैं ऊपर ही हूँ। असद, असद, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्या हुआ? नींद नहीं पूरी हुई है या कुछ ज्यादा ही थके हुए हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो मैंने ना तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं, तुम फ्रेश हो जाओ तो फिर नीचे आ जाओ, साथ नाश्ता करते हैं। तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारे डैड से कहा कि हम तीनों साथ नाश्ता करेंगे, तो वो कहने लगे कि मुझे पता है कि असद मेरे साथ नाश्ता नहीं करेगा। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैंने असद से कह दिया तो वो मेरी किसी बात को मना नहीं कर सकता। असद, अपने डैड के सामने मुझे शर्मिंदा मत करवाना। तुम फ्रेश हो जाओ तो फिर साथ नाश्ता करते हैं, क्योंकि उन्हें ऑफिस भी जाना है। बस कर दो असद, ये क्या तुमने चुप लगा ली है? मैं तरस गई हूं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनने के लिए। ना किसी से बात करते हो, ना हंसते हो, ना मुस्कुराते हो। ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी असद? मुझे मेरा पहले वाला असद चाहिए। पहले जैसा तो अब कुछ भी नहीं रहा मॉम, सब बदल गया। क्यों असद, क्यों? सब कुछ पहले जैसा ही है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे दुख में आज भी मुझे दुख होता है। तुम्हारे लिए उतनी ही दुआएं करती हूँ जितना पहले करती थी। खुश रहना सीख लो, बोला करो, बात किया करो। जिंदगी में वापस आ जाओ असद, अपने डैड के लिए और मेरे लिए, प्लीज। चलो अब फ्रेश हो जाओ और नीचे आओ, हम दोनों तुम्हारा नाश्ते में इंतजार कर रहे हैं। बाकी बातें वहीं करेंगे। अच्छा, जल्दी आना। जुदा हुए हैं हम कुछ इस तरह, पास हो के भी हम है क्यों जुदा। मैंने तुमसे कहा था ना मारिया, तुम्हारा बेटा नहीं आएगा। जानता था तुम्हारा बेटा है, इतनी आसानी से थोड़ी मानेगा, इतनी आसानी से मुझे माफ नहीं करेगा। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं अगर असद से कोई बात करूं और वो उस बात को टाल दे, ये हो नहीं सकता। वो आएगा और हमारे साथ बैठ के नाश्ता भी करेगा। अच्छा, अगर तुम
इतनी कॉन्फिडेंस से कह रही हो तो मैं कुछ क्या, मैं काफी देर तक इंतजार कर सकता हूँ। मैंने क्या कहा था, क्या सद आएगा। अब नाश्ता शुरू करें आप। असद, क्या लोगे? आज पहली बार मुझे शर्त हारने पे बहुत खुशी हो रही है। तुम आज ऑफिस तो आओगे ना? कोशिश करूंगा। अच्छा, असद, बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा है, तुम नहीं आए थे। हेलो। मैंने तो ये चेक करने के लिए कॉल किया था कि तुम उठे हो कि नहीं। अच्छा असद, हम साथ लंच करते हैं यूजुअल प्लेस पे। इनफैक्ट आई विल पिक यू। ओके। या ओके। शुरू करो। लो ना असद, सैंडविच दो। मैं चाय डाल के देता हूँ तुम्हें। ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम पापा। दानिश की अम्मी का बार बार फोन आ रहा है। मगर क्यों? भाई वो चाहती हैं जल्द से जल्द शादी की डेट तय हो जाए। पापा, मैंने दानिश को साफ साफ बोल दिया था कि मैं इस साल शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, तो फिर वो लोग इसरार क्यों कर रहे हैं? देखो, दानिश को तुमने क्या कहा था या दानिश ने तुम्हें क्या कहा है मैं नहीं जानता, और मैं समझता हूँ उसके पेरेंट्स भी नहीं जानते। हमने तो तुम्हारी मंगनी के दिन ये बात तय की थी कि 1-2 महीने में तुम्हारी शादी कर देंगे। अब इसीलिए वो चाहते हैं कि हम लोग बैठ के कोई शादी की डेट तय कर लें। पापा, आप इन्हें साफ साफ कह दे कि मैं इस साल शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, और अगर इनको इतना मसला हो रहा है तो अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दे। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं इस तरह कैसे कह सकता हूँ उन्हें? शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है ये। पापा, मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, प्लीज उनको समझा दे, प्लीज। खुदा का वास्ते असद समझने की कोशिश करो। इस बदकिस्मत रिश्ते के अलावा हमारा और भी कोई ताल्लुक और रिश्ता है। अगर ये रिश्ता खत्म हो भी गया तो वो ताल्लुक, वो रिश्ता कायम रहेगा। तुम्हें उस ताल्लुक, उस रिश्ते का वास्ता है कि माँ को आजाद कर दो बेटा। जब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर निकाह की कैद में रखने का कोई जवाब नहीं बनता असद। तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा, उस बच्चे का मां से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम उस बच्चे को यहां से लेके बहुत दूर चले जाओगे और फिर कभी भी मां के सामने नहीं लेकर आओगे। करो वादा मुझसे। कुछ इस तरह मेरा फोन क्यों कट कर दिया इसने? पहले तो कभी भी ऐसा नहीं किया इसने। कहीं इससे पता तो नहीं चल गया कि मैं अब तक इससे झूठ बोलती रही हूँ? क्योंकि मैंने वहां को कभी इसका पैगाम भी नहीं पहुंचाया। इस बात का फैसला तो मुझे आज करना ही पड़ेगा। मुझे असद से किसी भी सूरत बात करनी है।
हेलो। थैंक गॉड असद, आपने मेरी कॉल अटेंड कर ली, वरना तो पता नहीं मेरे जहन में कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें घूम रही थी। क्यों फ़ोन किया आपने? वो मेरा मेरा दिल चाह रहा था आपसे बात करने के लिए। देखिए मैं इस ऑफिस में हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता अभी। असद थोड़ी देर तो मुझसे बात कर ले, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। मैंने कहा ना मैं इस वक्त बिजी हूँ, नहीं बात कर सकता। तो आप मुझे ये बता दें कि आप फ्री कब होंगे, मैं तब आपको कॉल कर लूंगी। कॉल कट कर दी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तुम्हें आराम करना चाहिए। अब तुम्हारी माँ तो है नहीं जो तुम्हारा ख्याल रखेगी, तो तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना है बेटा। मैं ठीक हूँ, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं परेशान नहीं होगा तो कौन होगा बेटा? किसी को मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। कौन? अंकल, मैं सायरा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अंकल, महा किधर है? महा अपने कमरे में आओ ना, तुम आओ अंदर आओ। महा, सायरा, तुम कैसी हो तुम? ठीक हो? तुम कैसी हो? ये तुम ठीक लग रही हो। कितने दिनों से तुमने शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखी, ऐसे लग रहा है जैसे महीनों से बीमार पड़ी हुई हो। अरे ख्याल क्यों नहीं रखती हो तुम अपना? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज चलो तुम उठो, फ्रेश हो जाओ, आज मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेके जाऊंगी। बाहर? कहाँ बाहर? कहीं भी, थोड़ा बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। वैसे भी मैं तुम्हें इस घर की चार दीवारी से बाहर लेके जाना चाहती हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तुमसे पूछ नहीं रही, सिर्फ बता रही हूँ कि हमें बाहर जाना है। अब तुम उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं सायरा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी पापा इजाजत नहीं देंगे। बाबा से मैं खुद परमिशन ले लूंगी, उसकी तुम टेंशन नहीं लो। यार तुम उठ जाओ, बस तुम उठ के तैयार हो। उठ जाओ ना महा, प्लीज उठ जाओ। चलो उठो। अच्छा, मैं उठती हूँ। अंकल, मैं महा को अपने साथ कुछ देर बाहर ले जा रही हूँ, शाम तक इसे छोड़ दूंगी। कहाँ जाना चाह रहे हो तुम? ऐसे ही कुछ देर लाइब्रेरी बैठेंगे और लंच करेंगे साथ। बेटा वहां जाके भी तो बातें ही करनी है ना, तो यहीं कर लो, और जो खाना मुझे बता दो, मैं बाजार से मंगवा देता हूँ। खा भी लेना और बातें भी कर लेना। अंकल, मैं महा को बाहर लेके जाना चाहती थी। घर में बैठे बैठे देखें इसका क्या हाल हो गया है, मुरझा सी गई है। अंकल आप प्लीज हमें बाहर जाने की परमिशन दे दें, मैं इसे जल्दी छोड़ दूंगी। प्लीज अंकल। सारा बेटा, तुम मेरी मजबूरी समझ नहीं रही। कैसी मजबूरी? आखिर ये कौन सी मजबूरी है जो आपके लिए आपकी बेटी की खुशी से बढ़ के है? आप हालत देखें इसकी। तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं चाहता कि ये बिना जरूरत घर से बाहर जाए और लोगों को बातें करने का मौका मिले। अंकल, आप कब से लोगों की बातों की परवाह करने लगे? ये ना हो लोगों की बातों की परवाह करते करते आप अपनी बेटी को खो दें। शायद आप भूल गए अंकल, ये आपकी वही बेटी है जिसे आप सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। आज अपने
अपनी इतनी ब्रिलियंट बेटी को लोगों की बातों की वजह से घर में कैद किया हुआ है। अंकल, आपको अपनी बेटी पर अब भी उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना आप पहले करते थे, क्योंकि आपका भरोसा ही इसको जीने की हिम्मत देगा। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। थैंक यू सो मच अंकल। अब चलें?